आज हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड के रिएक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हम जो रिएक्शन देखेंगे अमाइनो एसिड का वो है जी एस्टेरिफिकेशन, जिसमें एस्टर की फार्मेशन होती है, यानी अमाइनो एस्टर की फार्मेशन होती है इस केस में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं एस्टेरिफिकेशन, जिसमें हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारे पास जो है वो एस्टर की फार्मेशन हो जाती है। इस केस में हम बात करेंगे चूंकि अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगा। हमारे पास कोई अमाइनो एसिड है, जनरल सा फार्मूला लिख लेता हूँ मैं RCH। और अमाइनो एसिड का आपको पता है कि इसमें क्या होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप लिख लिया, और एक जो है अमाइनो ग्रुप भी होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा NH2। ठीक है जी, NH2 अमाइनो ग्रुप भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अगर हम अमाइनो एसिड का रिएक्शन करवाएं किसी अल्कोहल के साथ और हम यूज़ करें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करें एज अ कैटलिस्ट के तौर पे, तो हमारे पास क्या रिएक्शन होता, हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है। मैं यहाँ पे R और अल्कोहल के लिए मैं यहाँ पे OH लिख लूँगा। ठीक हो गया। और इस R को इस R से डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे R प्राइम भी लिख लेता हूँ। और एसिड बेस रिएक्शन होगा, इस तरह से मैं रिवर्सिबल एरो इस तरह से शो कर लूँगा। और यहाँ पे मैं H पॉजिटिव यानी एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, एसिड एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लूँगा RCH और यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे मैं लिख लूँगा OO और फिर R प्राइम, ये वाला R। ठीक हो गया। और साथ ही मैं यहाँ पे लिख लूँगा अमाइनो ग्रुप NH2। अमाइनो ग्रुप भी मैंने यहाँ पे लिख लिया, और साथ ही जो है इधर वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। वाटर को मैं यहाँ पे नीचे लिख लूँगा H2O। तो इस तरह से ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाती है, ये क्या आ जाती है जी, अमाइनो एस्टर हमारे पास आ जाता है। और इस केस में आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इस चीज़ को ज़रा डिफरेंट वे में आपको शो कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा इजी होगा समझना। यानी C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ O और फिर यहाँ लिख लूँगा R। ठीक है जी, ये हमारे पास कौन सी फंक्शनलिटी है, ये एस्टर के लिए हम जो है ये फंक्शनलिटी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया जी, अमाइनो एस्टर। अमाइनो एस्टर मैं यहाँ पे लिख लूँगा। इसके बाद हम जो सेकंड रिएक्शन देखेंगे वो है जी हमारे पास कि अगर हम अमाइनो एसिड का रिएक्शन करवाएं नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड किस तरह से प्रिपेयर होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमारे पास सेकंड रिएक्शन है, मैं यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ। सेकंड रिएक्शन हम देखेंगे इसका नाइट्रस एसिड के साथ। और नाइट्रस एसिड जो है ये अनस्टेबल होता है, और इसको हम जो है वो ऑन द स्पॉट जो है वो प्रिपेयर करते हैं उसी जगह पे। ठीक है, यानी किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl, तो हमारे पास नाइट्रस एसिड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। नाइट्रस एसिड के लिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा नाइट्रस एसिड क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, और यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लूँगा HNO2। ये होता है जी नाइट्रस एसिड, जो कि अनस्टेबल होता है, और ये फौरी जो है ये क्या हो जाता है जी, डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए इसको रिएक्शन के दौरान ही प्रिपेयर किया जाता है। और किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि सोडियम नाइट्राइड का रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास जो है हमारे पास नाइट्रस एसिड जो है वो आ जाता है। तो जब नाइट्रस एसिड का हम रिएक्शन करवाते हैं अमाइनो एसिड के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाता है वो कुछ इस तरह से आ जाता है RCH COOH, इसी तरह से OH। ठीक है जी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इस तरह से ये हमारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन गैस N2 नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, और प्लस यहाँ पे वाटर की भी जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा H2O, वाटर यहाँ नीचे इधर लिख लूँगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गई है वो क्या आ गई है जी, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पोजीशन जो है अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप की फंक्शनलिटी है। कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, तो हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास जो है वो आ जाता है, और साथ ही नाइट्रोजन गैस और वाटर की भी यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से ये हमने दो रिएक्शन देखे। नंबर 1 हमने बात की एस्टेरिफिकेशन की,
कि अगर हम अमाइनो एसिड को रिएक्ट करवाएं अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो हमारे पास अमाइनो एस्टर की फॉर्मेशन होती है, प्लस वाटर भी बनता है यहाँ पे। और सेकंड केस में हमने देखा कि नाइट्रस एसिड के साथ अगर हम अमाइनो एसिड का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है।